हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राध्वनिक जेट यानी सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? आंसर ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? आंसर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? आंसर 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? आंसर 343 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमाघरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? आंसर अनुरणन यानी रिवर्बिरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? आंसर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जैव पद्धति जिसमें प्रासरब ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? आंसर वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, यानी पराध्वनि तरंगों के कारण ही चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आंसर अवरक्त तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? आंसर अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? आंसर पहले स्थान पर नाइट्रोजन होगा, उसके बाद जल, उसके बाद लोहा, यानी ध्वनि का वेग लोहा में सबसे अधिक होगा, उसके बाद जल में होगा, उसके बाद नाइट्रोजन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर तापमान घटने से ध्वनि का वेग घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? आंसर निर्वात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर ध्वनि के परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर ध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? आंसर ध्रुवण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आंसर आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि यानी इको का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासरब तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? आंसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दृश्यश्रव्य तरंगों यानी सोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासरब ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? आंसर कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? आंसर गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? आंसर वाष्पीकरण की दर का तेज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? आंसर पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है? आंसर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आंसर एथिलीन ग्लाइकोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर एक समान तापमान बनाए रखने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? आंसर 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? आंसर भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? आंसर 40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? आंसर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, इसी कारण से लोहा ठंडा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? आंसर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर जल का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? आंसर ऊपर सफ़ेद नीचे काले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? आंसर पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान निर्भर करता है? आंसर ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर एवं उस पर रखे गए वजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? आंसर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को एवं तापक्रम यानी टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? आंसर वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? आंसर जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? सही आंसर है यह शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? आंसर हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? आंसर वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप में रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? आंसर रजत परत यानी सिल्वर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? आंसर क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा किसका उदाहरण है? आंसर ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? आंसर एक्स किरणें का प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? आंसर केवल ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? आंसर समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? आंसर रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? आंसर 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आंसर ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। सही आंसर क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? सही आंसर क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
सेंसर ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? सेंसर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? सेंसर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृषिका यानी ब्लैक बॉडी इसे उत्सर्जित करता है? सेंसर सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? सेंसर 114 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? सेंसर ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? सेंसर उनका तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सेंसर सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सेंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? सेंसर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? सेंसर तरंग दैर्ध्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? सेंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा को रूपांतर किस प्रकार होता है? सेंसर प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सेंसर अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? सेंसर नियोन गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? सेंसर प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? सेंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? सेंसर लाल प्रकाश की परिकिरणन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? सेंसर बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सेंसर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सेंसर प्रकाश तरंगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? सेंसर फिल्म भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सेंसर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? सेंसर तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? सेंसर हीरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? सेंसर प्रकाश के परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? सेंसर रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सेंसर उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की त्रिविमीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? सेंसर होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? सेंसर उसके तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? सेंसर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? सेंसर पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में सर्व संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सेंसर आवर्ती मॉड्यूल तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आंसर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? आंसर वस्तु से छोटा व उल्टा चित्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? आंसर नीला प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंख की अपेक्षा दो आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण का प्रमुख कारण क्या है? आंसर वायु में उपस्थित धूलकण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आंसर काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? आंसर डायोप्टर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।